हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मटकन वाइब्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई जस्ट होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप ये व्लॉग देख रहे हैं, ये है मेरी दादी को श्रद्धांजलि का व्लॉग, क्योंकि ये उस टाइम का ही व्लॉग है जो मैंने शूट किया था, ताकि हम लोग देखें कभी तो हमको सारी चीज़ें याद रहें और हम हमारी दादी को छोड़ने के लिए जाएंगे, यानी कि गंगा जी में इनकी अस्थियां विसर्जन के लिए जाते हैं। आज ये वाला प्रोग्राम है, यानी कि आज तीसरा दिन है मेरी दादी की डेथ का। तो सब लोग अभी जा रहे हैं पथवारी माता के यहाँ पे। सब लोग यहाँ जाते हैं और जो जा रहे होते हैं हरिद्वार, उन लोगों को छोड़ने के लिए वहाँ पूजा करवा के उन लोगों को विदा करते हैं। तो ऐसा सबके घरों में ही होता होगा, और यहाँ हो सकता है कहीं सभी की रीति रिवाज अलग हो, कहीं कहीं जगह के अलग होते हैं। तो अभी हम ढोल ढोल से लेके जाते हैं सभी को। तो अभी हम जा रहे हैं, मैं आपको आगे व्लॉग में दिख जाएगा कि हम कौन कौन गए थे। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था हमको। ऐसा नहीं था कि दादी के जाने का हमको दुख भी था, लेकिन हम खुश थे बहुत, क्योंकि मेरी दादी बहुत बीमार थी और वो बहुत परेशान थी, मतलब बहुत ज़्यादा एज भी हो चुकी थी उनकी। तो हम चाहते थे कि वो अब चली जाएं यहाँ से, मोक्ष प्राप्ति हो जाए उनकी। तो बस हम इसी खुशी में ही थे सब लोग कि चलो अच्छा हुआ, क्योंकि दादी बहुत ज़्यादा परेशान थी, उनको पैरालिसिस भी हो गया था। तो काफ़ी सालों से वो बेड पे ही थी। तो सब लोग यही चाह रहे थे कि अब ये चले जाए तो सब अच्छा हो जाए, क्योंकि इंसान जितना दूसरा परेशान होता है उससे कहीं ज़्यादा शायद इंसान वो खुद परेशान हो रहा होता है। और ये चीज़ हमने देखी, मेरी दादी को देखा है जब, तो बहुत बुरा लगता था उनको देख के, जब वो कुछ खा नहीं पाते थे, बैठे नहीं हो पाते थे, किसी को पहचानना भी छोड़ दिया था, मतलब बहुत कम हल्का हल्का पहचानते थे, सबको नहीं पहचानते थे। तो ये सारी चीज़ें हम देख के ऐसा लगता था कि भाई चलो ठीक है यार, अब भगवान के पास चली जाए वो ज़्यादा अच्छा है। और वो चले गए आज। तो आज उनको तीसरा दिन है। तो ये सब ये हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं बहुत क्लोज़, मेरी बुआ, इनके पोते और मेरे पापा, चाचा और मेरे भाई, मम्मी और ये इनकी बेटियां सब हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था हमको। तो हम जा रहे थे हरिद्वार के लिए। तो ये है हमारी पथवारी माता, जहाँ पे हम यहाँ पूजा वगैरह करवाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, फिर जो जो जा रहे होते हैं उनके साथ में यहाँ बैठ कर पूजा की जाती है, कलश वगैरह की। और पथवारी माता को सींचने का ऐसा कुछ रहता है, ज़्यादा मुझे भी नहीं पता, तो मैं भी पहली बार ये सारी चीज़ें देख रही हूँ। बाकी टाइम मैंने कभी ऐसी देखी नहीं है। तो इस बार मैं इसलिए देख रही हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मैं भी जा रही हूँ हरिद्वार। तो मैं, मेरी बुआ, मेरी मौसी, मेरे चाचा, और जो मेरे चाचा है मेरी मौसा जी, और जो मेरी मौसी वो मेरी चाची है, और मेरी दोनों बुआ जो छोटी हैं, और फूफा जा रहे हैं एक, और हम लोग जा रहे इतने से। और बाद में हमारे साथ कानू भी चली गई, यानी कि मटकू भी रेडी हो गई थी, तो आपको आगे दिखने को मिल जाएगा। वो सडन रेडी हो गई थी कि मुझे भी जाना है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। और ये हमारे घर के पंडित जी हैं, हमारी सबसे मोस्टली सबसे ज़्यादा पूजा यही करवाते हैं, जितनी भी हमारे घर में पूजा होती है यही आते हैं। तो हमारा मकान बना, शादी से लेके सब कुछ यही रहे हैं। तो आगे आगे आपको देखने को मिलेगा। तो अभी ये पूजा कर रहे हैं सब लोग, आप लोग ज़रूर एंजॉय करिएगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं और मेरा चैनल देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अच्छे अच्छे मेरे दादी के लिए कमेंट्स करिएगा, ताकि वो बहुत अच्छे से और खुशी से भगवान जी के पास में मोक्ष प्राप्ति के लिए जाए। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं, हम सब लोग बैठे हैं, ये हम सब लोग जो बैठे हैं वही जाने वाले हैं। तो आज हम अभी शाम को यहाँ पूजा ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम निकल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें इधर हो रही है, उधर औरतें बैठ के गीत गा रही है, जो कि सब गाते हैं। ये कानू खेल रही है इधर। तो ये एकदम से रेडी हो जाती है कि मुझे भी जाना है बुआ के साथ में। तो इसके साथ जाना भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो काफ़ी अच्छा था। इसने बिल्कुल तंग नहीं किया, छोटी सी बच्ची थी, मुझे लगा कैसे रहेगी, लेकिन इसने बिल्कुल परेशान नहीं किया इसकी मम्मी को, उसके पापा को, किसी को इसने कुछ याद भी नहीं किया। ये बहुत अच्छे से रहे, इसने वो टाइम एंजॉय किया। हो सकता, मतलब कहते हैं ना कि आपकी किस्मत आपको खुद बुलाती है ऐसी चीज़ों के लिए। तो हो सकता है कि मेरी दादी चाहती हो ये जाए, कि मेरी सबसे छोटी जो पोती है वो भी आए। तो बस इस तरह से सब कुछ चल रहा है। अभी प्रोग्राम पूजा वूजा चल रही है। तो हमारी कानू को भी भाई इस चीज़ का अच्छा वो मिला फल, कि ये भी गई अपनी दादी को छोड़ने के लिए। और दादी को ना, मतलब मटकू से बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत लगाव था मटकू को। दादी बहुत प्यार करती थी, और ये भी दादी से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि जब भी खाना वाना खिलाना होता था, कभी ऐसे ये कभी अकेले नहीं खाई, हमेशा ऐसे बोलती थी बूढ़ी दादी को तो खिलाया ही नहीं, बूढ़ी दादी को तो ऐसे नहीं किया, बूढ़ी दादी के पैर नहीं दबाए, पानी नहीं पिलाया, नहलाया नहीं, मतलब हर चीज़ से इसका अच्छा
अटैचमेंट था मेरी दादी से, और मैं नहीं रहती थी मेरी दादी के पास, मैं इतना रही भी नहीं। मैं सच बताऊं तो मैं अपने दादा दादी के साथ में मैं बहुत ज़्यादा नहीं रही हूँ। तो लेकिन एक ऐसा होता है ना कि फैमिली वालों से तो अपना सबका अटैचमेंट रहता ही है, बाकी दोस्तों से रहता है, तो फैमिली वालों को तो हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फैमिली वालों से हमारा सच में ही बहुत अटैचमेंट होता है। कोई भी इंसान जाता है तो उस बात का बहुत दुख भी होता है, लेकिन एक एज के बाद में अगर कोई इंसान जाता है तो आप खुशी के आप मतलब दुखी होने के बजाय आप खुशी से उनको विदा करो, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि इतनी एज में और इतना दुखी होकर इंसान जा रहा है, तो वही दुख तो क्यों ही करना है, सुखी मन से ही उनको विदा करना चाहिए। तो बस सारी चीज़ें चल रही हैं। पापा खड़े हैं इधर, ये मेरे पापा जो इधर खड़े हैं, और वो हमारे पड़ोसी हैं जो छड़ी लेके खड़े हैं। तो इधर बस पूजा अर्चना चल रही है सारी, और पंडित जी को पैसे वैसे देने का प्रोग्राम चल रहा है इधर। और पता नहीं हम बीच बीच में क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन हम आप लोगों को समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने इसको पूरा वॉइस ओवर करने का सोचा है कि ये सारी चीज़ें वॉइस ओवर हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आगे जाके मतलब हम क्या बात कर रहे हैं ये आप लोग देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, फैमिली मेम्बर को समझ में ज़रूर आ जाएगी कि हाँ हम इस टाइम ये बातें कर रहे थे। तो बस पंडित जी हमको कुछ समझा रहे थे कि वहाँ जाते हैं जब कैसे क्या करना होता है, ये सब कुछ बता रहे थे अभी यहाँ पे। और चाचा और मौसी दोनों कर रहे हैं पूजा, क्योंकि ये सबसे छोटे बेटे हैं मेरी दादी के। और पापा और ताऊ जी दादा के टाइम चले गए थे हरिद्वार, मम्मी और ताई जी भी चले गए थे, और दो मेरी बुआ पहले चली गई थी, यानी कि दादाजी के टाइम वो चले गए थे। अभी जो बाकी लोग बच रहे हैं वो अभी जा रहे हैं। जी के तकदीर में हुआ जी के लिखे हो जो जानू पाओ से वास्तव में आगे फोटो बेटो और फोटो पीसो वो काम देते काम करे थे देखो हां आयो काम में काम में मतलब जो तो कोई काम आओ छे तो किसी को काम ना आओ छे हमारी तो किसी जो ही बताओ हां लेकिन मौका में काम ये है आयो चालू तो सही कौन सा मैं थोड़ा वो करो हटो नीचे तो कल तुम्हारे किने लकड़ी वाला लकड़ी लाओ जी चौधरी जी नहीं वो जो कमेंट हो वही ने करवा भी खेल पर कर लियो आप पान डाल दो अब शीश बावली जो शीश में जाओगी हां जो भी आ जो शीश बावली जो शीश बावली ना डाल दी ना माइनिंग पूरी यार डाल दो ना डाल दो चारों मेरे बता दो अगले जान करते अगले जो हां अगला करते
नहीं है। ये देखो आप, ये पागल हो गई है, औरतें पागल हो गई है। आपको कैसा लग रहा है? ये हमारी डबल स्लीपर, ये चाचा का डबल स्लीपर। चाचा भी अकेले बैठे हैं, अभी बुलाएंगे, हम सब आएंगे। आप कहाँ जा रहे हो? आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो? हम हरिद्वार जा रहे हैं। पता है? को लेके जा रहे हैं, मम्मी को लेके जा रहे हैं, हम हरिद्वार जा रहे हैं। हरिद्वार जा रहे हैं। तो गाइस हम बैठे हैं बस में, अभी शाम के बजे 5:15 बजे हमारी बस स्टार्ट हुई है हरिद्वार के लिए, और अभी हम जा रहे हैं 5:02 हुए हैं। हाँ मतलब जल्दी आ गई हमारी बस। तो मैं आपको दिखाती हूँ बैग। तो ये है मेरी बुआ यानी कि मेरी दादी की बेटी, और ये है मेरी मौसी जो है उनकी बहू। ये हमारी कानू है, पोती भी जा रही है देखो आप, और ये है सबसे छोटी बेटी उनकी, और मैं उनकी पोती। बाकी वो मेरे फूफा हैं, और वे मेरे मौसा जी भी आए नहीं हैं, आपको बाद में दिखाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार हमारी दादी को, दादी की अस्थियां विसर्जित करने। तो हम आगे आगे आपको दिखाएंगे कि हम लोग क्या क्या करते हैं। बाकी अभी हमको अच्छा लग रहा है कि दादी ने हमको चूज किया है इतने बड़े परिवार में से कि हम लोग जा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। यहाँ तक कि मैं छोटी सी बच्ची जा रही है, बताओ दादी ने इसको भी बुलाया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मौसी पहली बार जा रही है, बुआ पहली बार जा रही है, बुआ भी पहली बार जा रही है। मैं पहले जाके आ चुकी हूँ, लेकिन ऐसे किसी का अस्थि विसर्जन करने नहीं, घूमने गए थे। अभी हम दादी के लिए जा रहे हैं मेनली। तो बस आगे आगे बढ़ते हैं, व्लॉग में बताएंगे आपको, बने रहना व्लॉग में, और प्लीज व्लॉग को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आगे आपसे, ठीक है? तब तक हम एंजॉय करते हैं, बात करते। तो हमने चाचा को बुला लिया है हमारे पास, चाचा इधर आ गए। चाचा आपका फेस दिखाओ चाचा। तो ये है चाचा यानी कि जीजी के बेटे, दादी के बेटे, ये सबसे छोटे बेटे हैं। तो ये सबसे लास्ट में जा रहे हैं, पहले जब पापा और ताऊ जी जा चुके हैं, तो अभी ये जा रहे हैं। तो ये अपनी माँ को लेके जा रहे हैं, वो पापा को लेके गए थे, तो हिसाब बराबर हो जाएगा इनका, बेटों का और बेटियों का भी हिसाब। पहले 2 बुआ, हाँ पहले 2 बुआ वगैरह आ गई थी, अभी हम लोग जा रहे हैं, हो रहा है हिसाब। और एक पोती को छोड़ के 2 पोतियाँ तो आ चुकी है भैया, नहीं 2 पोतियाँ रह गई। 2 पोतियाँ, हाँ 2। ये सिंगल वाला गजन, ये फूफा जी पता नहीं अकेले नीचे क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, अकेले कुछ देख रहे हैं। ये हमारी कानू बिस्किट खा रही है, इसको भूख लग रही है क्या? अभी सही भूख लग रही है आपको? अच्छा। अरे इसलिए रात तो गुड मॉर्निंग बेटू। तो गाइस हम पहुंच गए हैं हरिद्वार, हम आए थे बाय बस। तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, सर्दी लग रही है, तो अभी हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए यहाँ पे। सब लोग पी रहे हैं चाय, खाना के लिए हमने लिया है दूध। ये हमारी कानू दूध पी रही है, बिस्किट खा रही है। कानू क्या चाहिए बेटा? जल्दी खत्म करो फिर चलेंगे। तो गाइस हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। ये देखिए ये है गंगा घाट, और ये हम लोग जा रहे हैं पीछे से, और कुछ लोग आगे जा रहे हैं, फूफा जी आगे जा रहे हैं, और बुआ। और इतने बड़े शंकर भगवान जी के दर्शन कर लो आप सुबह सुबह। और यहाँ हम करने वाले हैं हमारी दादी का अस्थि विसर्जन। खुशी से कर रहे हैं हम तो, क्योंकि हमारी दादी बहुत एज में गई है, तो अच्छे से मोक्ष प्राप्ति हो गई उनको। तो देखिए हमारे फूफा जी जा रहे हैं, और वो आगे आप देख रहे हैं वो है धनुष ब्रिज। मैं आपको पहले मेरे ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। ये देखिए वो जस्ट सामने आपको दिख रहा है, वो है धनुष ब्रिज। वो धनुष के जैसा बना हुआ है, इसलिए इसका नाम धनुष ब्रिज है। कहाँ जाओ? दादी पास जाओ। अरे आपको दिखाएंगे ना सबको।
दाल बच्चे बताओ हम चाह रहे हैं बच्चे तेरा ही नंबर आएगा बेटा चाचा का वीडियो बना कितने को भी जगह सकल देख दादागंज और दूसरी ये ले पहचान भी नहीं आ रहे बहुत देर हो जाएगा बोला फोटो खींच एकदम चिकने हो गए अंकल अपनी तय कर दी एक की ले लूं क्या ये माला कितने की है तो यहाँ पर अब यहाँ के पंडित जी लोग करवा रहे हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, यहाँ भी करते होंगे अस्थि विसर्जन के लिए पूजा पाठ। ये अपने तरीके से करवाते हैं और यहाँ पे मतलब सब लोग पंडितों का अलग अलग रहता है। जैसे आप जैन समाज के हैं, जैसे आप माली समाज के हैं, जैसे आप मतलब हर एक कास्ट का है, मेघवाल समाज हो, जाट हो, भीम, मतलब हर एक समाज के अलग अलग पंडित लोग हैं। जहाँ इनके पास में इनकी पूरी हिस्ट्री रहती है अपनी, मतलब मेरे दादा दादा के पापा, पापा के भी उनके पापा, उन सब की पूरी हिस्ट्री आपको बता सकते हैं अगर आप इनसे पूछेंगे तो, क्योंकि वहाँ एक पूरी पोथी लिखी रहती है। जहाँ पर आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, इनकी पिछली क्लिप में भी देखा होगा, चाचा की जहाँ बाल उतारे थे हम बैठे थे, वहाँ पे उन लोगों से आप पूछोगे तो वो आपको सब कुछ बताएंगे। जैसे मेरे दादाजी के टाइम कौन कौन आया था, उनके पापा के टाइम कौन कौन आया था, तो सारी चीज़ें बता देते हैं। आपकी पूरी फैमिली की हिस्ट्री, पूरे बायोडाटा उनके पास में रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमको बहुत अच्छी लगी वहाँ जाके। मेरे को लगा कि यार कितनी पीढ़ियाँ चलती होगी, और हमारी फैमिली की इतनी मोटी पोथी थी उनके पास में कि हमने पूछा तो मतलब ऐसे शौक हो गई मैं तो एकदम से, यार ऐसा भी होता है क्या। लेकिन सच में ऐसा होता है, मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन जब दादा वगैरह सब बातें करते हैं तो ऐसा मानने में आती सारी चीज़ें। तो यहाँ पे पूजा वूजा करने के बाद में ये मेरी दादी की अस्थि विसर्जन कर रहे हैं, मेरे चाचा और मेरी मौसी। तो यहाँ पे इस जगह अस्थि विसर्जन कर रहे हैं और बहुत सारे देखिए सारे माली समाज के लोग थे, जिनके किसी की भी डेथ हुई होगी घर में, तो वो सब लोग एक साथ में बैठ के पूजा वूजा करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई और ये सारी चीज़ें देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ का। और यहाँ पे मतलब ठीक है यार, यहाँ पे ऐसे काम होते हैं तो इस जगह थोड़ा गंदगी होना स्वाभाविक है, क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारे लोग जाते हैं, तो ऐसा होना पॉसिबल है कि ठीक है यार, पर थोड़ा इसको साफ़ रखा जा सकता है इस जगह को। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। हिंदू मंदिरों में यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो बस ये सारी चीज़ें होती है। थोड़ा बहुत ही पानी का देख के मैं, सब लोग नहाए थे तो मैं नहीं नहाई थी, लेकिन मेरे को सबने बहुत डांटा भी सही कि नहाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं नहाई थी। सिर्फ मैंने हाथ पैर ऐसे धो लिए थे और ऐसे छींटे लगा लिए थे, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था इस पानी को देख के। तो बस ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद में नहाने के बाद में ये दोबारा से कुछ पूजा वूजा करवाते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें चल रही थी और ये सारी चीज़ें होने के बाद में हम वापस घर के लिए निकल गए थे। और ये मेरी मौसी को बहुत डर लग रहा है यहाँ पे पानी का। यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई थी ताकि हमको याद रहे, और कानों की भी हमने बहुत अच्छी फ़ोटोज़ खींची थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी मेरे को देख के कि ठीक है यार, लेकिन मुझे बस थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ी जगह साफ़ होनी चाहिए थी। चलो कोई नहीं, खैर चलता है। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। हमने सारा पूजा वूजा करवा लिया है सब कुछ, और अभी हम करेंगे थोड़ा बहुत शॉपिंग। इसको कुछ शॉपिंग करनी है, तो हम देखते हैं अभी हम क्या लेने वाले हैं। और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। चलते हैं हाँ जाए। और ये उस टाइम का आप नज़ारा देख रहे हैं जिसमें जहाँ जयपुर में बहुत बड़ा हादसा हो गया था, यानी कि टैंकर की भिड़ंत से इतनी ख़तरनाक आग लग गई थी और हम बस 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में हम फंस गए थे। इससे अगर थोड़ा हम आगे जाते तो शायद हम भी उसकी चपेट में आ चुके होते और अब शायद हम भी जिंदा नहीं होते। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके साथ ऊपर वाला है उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी मौत जब लिखी हुई होती है आपकी मौत तभी आनी होती है। तो हम थोड़ी देर पहले ही रुक गए
और यहाँ बैठकर हमने थोड़ी बहुत चाय वगैरह पी थी, क्योंकि वहाँ चक्का जाम हो रखा था। उसके बाद वापस हम आ गए हमारे घर, और हमारे घर वाले बहुत टेंशन में आ गए थे कि हमारे मतलब हम लोगों को लेके कैसे होंगे, क्या होंगे। मेरे पापा मम्मी सब बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से रहा। हम सब लोग ठीक थे और अच्छे से पहुंच गए। लेकिन वो हादसा सच में बहुत ख़तरनाक था जयपुर का। हमने जो देखा, और मतलब नहीं सोच सकते कि यार उस थोड़ी सी दूरी पे हम लोग भी हो सकते थे, लेकिन हम लोग बच गए। तो बस ऊपर वाले की हमेशा शुक्रिया अदा करते रहिए, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के जितने भी पल जी रहे हैं उनके आशीर्वाद से ही जी रहे हैं। जब उनका आशीर्वाद ख़त्म हो जाएगा तो आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।